नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर आ गया एक वीडियो लेकर के। और आज प्यारे बच्चों जो मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं। पार्ट फर्स्ट जो है कि मैंने बना दिया है और ये आपका पार्ट सेकंड यानी कि भाग 2 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये प्यारे बच्चों, ये जो सारा आपका जो उत्तर प्रदेश जो फैक्ट है, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं पूछे जाते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फैक्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ददरी का पशु मेला कहाँ का मेला? ददरी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ददरी का पशु मेला कहाँ पर लगता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया। कहाँ पर जाएगा प्यारे बच्चों? बलिया। ठीक है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही वीर भूमि है वो बलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध, डैम होता है डैम, तो रानी लक्ष्मीबाई बात पूछेगा कि मतलब किस नदी पर बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ, क्या बताएंगे? बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा। ऐसे कैसे याद करेंगे इसको? यहाँ से ले लीजिए आप रानी, यहाँ से क्या ले लीजिए? रानी, और बेतवा या बेटवा भी आप नहीं, लोग कहते हैं ऐसे कि मेरा वो बेटा है, तो इस तरीके से। तो रानी का बेतवा, रानी का बेतवा, बेतवा बेटवा ऐसे नहीं लोग बोलते भोजपुरी में। तो इससे आप याद कीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है प्यारे बच्चों? बेतवा नदी पर है। ठीक है, मार मृदा, मार मृदा, मृदा माने मिट्टी होता है, मृदा माने मिट्टी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मार मृदा कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे? झांसी, झांसी जो है जगह है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है। 4 ऑप्शन देगा, ललितपुर है, झांसी है, कई जगह का नाम दे देगा, तो आप बताएंगे मार मृदा कहाँ पर, समझ जाएंगे प्यारे बच्चों? झांसी पर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टार। प्रसिद्ध गीता प्रेस, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? गोरखपुर में। कहाँ पर प्यारे बच्चों? गोरखपुर में। यही पर एक और क्वेश्चन बनता है कि नाथ नगरी, क्या पूछेगा आपसे कि नाथ नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नाथ नगरी पूछे तब भी गोरखपुर, और प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, और क्वेश्चन पूछेगा कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर होता है, तो क्या बताएंगे आप? झांसी, वन एंड ओनली दैट इज झांसी। ठीक है, नेक्स्ट है दीपावली पर शोक, शोक मतलब अपना दुख प्रकट करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या है, दीपावली को अच्छे से मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, लेकिन जो यहाँ की एक जनजाति है, थारू जनजाति, ये जो आपका जो गोरखपुर वाला जो बेल्ट पड़ता है, जो तराई वाला जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो वहीं पर आपकी एक जनजाति जिसका नाम है थारू, क्या नाम है? थारू जनजाति है। ये क्या करते हैं कि दीपावली जो त्योहार है, उसको ये शोक के रूप में मनाते हैं। तो बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, बच्चों जानते रहिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दीपावली पर शोक कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप बताएंगे थारू। ठीक है, नेक्स्ट है नैमिषारण्य, क्या है प्यारे बच्चों? नैमिषारण्य या महर्षि दधीची आश्रम। तो नैमिषारण्य का मतलब यहाँ पर भी जैसे ना कि 60,000, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 60,000 साधुओं का रहने का स्थान, तो जो जहाँ पर साधु लोग जब रहते हैं तो उस जगह को नैमिषारण्य बोलते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 60,000 साधु रहने का स्थान, तब आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीतापुर। और सीतापुर में कौन सा प्लेस है, कौन सा वो है? या नैमिषारण्य पूछेगा कि नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? सीतापुर में बताएंगे। या 60,000 साधुओं का रहने का जगह कहाँ पर है, उसी को नैमिषारण्य बोलते हैं, वो भी कहाँ पर है? सीतापुर में। या क्वेश्चन पूछे कि महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर स्थित है, दधीची का आप लोगों ने नाम सुना होगा, महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर है, तब भी आप बताएंगे सीतापुर में। ठीक है, आइए प्लाईवुड का निर्माण, आज देख रहे हैं ना कि सबके घरों में प्लाईवुड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो हमारा प्लाईवुड है, इसका निर्माण किसकी लकड़ी से बनता है? कौन सा, किस चीज की लकड़ी से? तो वन एंड ओनली दैट इज काजू। क्या होगा प्यारे बच्चों? काजू, काजू की लकड़ी से ये आपका प्लाईवुड का निर्माण होता है। ठीक है, ये काजू जो हम लोग खाते हैं, काजू उसी के ट्री से। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है किसान बही योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही को लगा दे रहा हूँ स्टार। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन,
सीधा सा पूछ लेगा कि किसान बही योजना किस सन में शुरू किया गया था। कब, डेट से मतलब नहीं है, आप उसको याद कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए 2 बार, 1992। बोलिए एक बार और बोलिए, 1992। किसान बही योजना 1992, बही 92, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, इसको कोरिलेट करके। किसान बही योजना 1992। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जगह दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी प्यारे बच्चों? तो क्या बताएंगे? गोरखपुर में। कहाँ पर दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी? गोरखपुर में, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, कुछ नगरों के नाम लिखे गए हैं और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बिठूर है अगला, पहला क्या है प्यारे बच्चों? बिठूर। तो बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? क्या बताएंगे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिठूर पड़ता कहाँ पर है? तो कानपुर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कानपुर। बिठूर नामक जो जगह है वह कानपुर में पड़ता है। और यह बिठूर जो है जगह है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो क्या बताएंगे? गंगा नदी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए वाराणसी जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखपुर। क्या है प्यारे बच्चों? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? राप्ती। कैसे याद करेंगे? देखिए, गोरखपुर आते आते र यहाँ पर रुक गया लास्ट में, र इसी में आ का मात्रा जोड़ के हो जाएगा राप्ती। गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती। ठीक है, याद हो गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसे छोटे छोटे मैं ट्रिक दूंगा आपको। गोरखपुर राप्ती। नेक्स्ट है जौनपुर। अब यहाँ पर मत राप्ती कर दीजिएगा कि यहाँ पर भी तो र जुड़ा हुआ है फिर यहाँ पर राप्ती कर दे, ऐसा नहीं है। तो जौनपुर का जाएगा प्यारे बच्चों गोमती नदी। क्या हो जाएगा? गोमती नदी। जौनपुर गोमती नदी। गोरखपुर राप्ती। अगला है कौशाम्बी। कौशाम्बी का जाएगा यमुना। कौशाम्बी का जाएगा प्यारे बच्चों यमुना। ठीक है, कौशाम्बी यमुना, जहां पर बौद्ध और आपका जैन ये दोनों की क्या हो जाए तीर्थ वो जगह है जो पूजा पाठ का जो सारी चीज बना हुआ है। तो क्वेश्चन कौशाम्बी कहा जाएगा यमुना। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। अभी बताया है, इसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें बताया हमें कि प्रतापगढ़ किसके लिए है? आंवला के लिए फेमस है, वहां पर आंवले की खेती की जाती है। तो प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही, ये बहुत पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टार लगा दे रहा हूं मैं। प्रतापगढ़ सही नदी। बहुत से लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया। आइए आगे देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान। भारतीय दलहन, दलहन मतलब दाल, दलहन मतलब दाल। ठीक है, जब आप जाएंगे कानपुर में तो रोड के किनारे इसका बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, मैं तो देखा हूँ इसको। तो भारतीय दलहन अनुसंधान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आसान मत समझिए, बहुत पूछता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान। घास या चारा का बात आ जाएगा या कृषि वाली बात आ जाएगी तो आप इसका उत्तर वन एंड ओनली दैट इज झांसी। ठीक है, घास या चारा अनुसंधान पूछेगा तो झांसी। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू समझ रहे, पोटैटो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मेरठ में है। कहां पर है बच्चों? मेरठ में। ठीक है, अगला है विख्यात भारत माता मंदिर। ये देखिए, विख्यात भारत माता मंदिर। ठीक है, कहां पर है? वाराणसी में। वाराणसी का जो आपका ये काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो आपका यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों, उसके अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा उसके पहले से गेट के एक ऐसे गेट बना हुआ है, लिखा हुआ है भारत माता मंदिर। जब उसके अंदर आप जाएंगे तो थोड़ा सा अंदर 50 मीटर एंट्री करेंगे आप, तो ऐसा मंदिर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसी के अंदर ये जो आपका इंडिया का जो नक्शा होता है, भारत का जो मैप है, वो उस तरीके से पूरा बना हुआ है। मतलब थोड़ा सा खाला ऐसे करके बना हुआ है, वहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो वन एंड ओनली बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। विख्यात भारत माता मंदिर पूछेगा क्वेश्चन, क्या बताएंगे? वाराणसी में। वाराणसी पर भी कहाँ पर है? ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो कैंपस है उसी के बगल में बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य। मतलब वो पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? कथक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर प्रदेश का अपना कुछ न कुछ नृत्य होता है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय जब नृत्य पूछेगा तो आप सीधे से बताएंगे कथक। क्या हो जाएगा? कथक। ठीक है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना। मतलब ऐसे एक आईना ले लिए और एक हाथ में क्या ले लिए? ये रुमाल जो होता है ना, रुमाल। एक हाथ में आईना और एक हाथ में रुमाल। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना,
ये लेकर के एक नृत्य किया जाता है। तो पूछता है कि उस नृत्य का नाम क्या है। एक हाथ में आईना और एक हाथ में रुमाल, तो क्या बताएंगे उस नृत्य का नाम क्या है? छपेली नृत्य। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? छपेली नृत्य। ठीक है, ये भी नृत्य है, ऐसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसका नाम ही है छिपकली से याद कर लीजिए, छिपकली टाइप का नाम है छपेली। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान नगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है। विज्ञान नगरी तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है चूने का पत्थर। अब जो खनिज वगैरह है तो खनिजों का भंडारण कहाँ पर होता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूने का पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। तो क्या बताएंगे? सोनभद्र हो गया। क्या होगा प्यारे बच्चों? चूने का पत्थर आपका सोनभद्र हो गया। आप मिर्जापुर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए कि चूने का पत्थर अगर ऑप्शन में सोनभद्र ने दिया, अगर मिर्जापुर दिया है तब भी आप मिर्जापुर लगाएंगे। ठीक है, तो चूने का पत्थर पूछेगा तो सोनभद्र हो गया। विज्ञान नगरी पूछेगा तो लखनऊ। साइंस सिटी या साइंस टेक सिटी पूछेगा तब भी सो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है शीशे वाली बालू। शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड, क्या हो जाएगा? ग्लास सैंड जो है, जो बालू है, मतलब कहाँ पर मिलता है? वैसे तो तरह तरह मिलता है, लेकिन स्पेशल एक केस है शीशे वाली बालू। ठीक है, या ग्लास सैंड पूछता है क्वेश्चन तो क्या बताएंगे? प्रयागराज या इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, आइए तांबा की बात कर लेते हैं। तांबा कहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? ललितपुर। कहाँ पर हो जाएगा? तांबा ललितपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जैसे आपको खनिज, मैं एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर खनिजों की बात आए, अगर मान लीजिए चूने का पत्थर इसको छोड़ दिया जाए, ये तो सोनभद्र में मिर्जापुर है, लेकिन और भी हमारे कोई धातु के बारे में अगर बात की जाए, कहाँ पर मिलता है, कैसे, कहाँ पर, अगर आपको कोई तो नहीं समझा रहे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लगा देंगे? अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप ललितपुर ललितपुर क्या है? जब आप नक्शा में आप देखेंगे तो ऐसे नीचे बना हुआ है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का वो वाला जो बेल्ट है जहां से ललितपुर के बॉर्डर टच करता है, तो वो बड़ा ही खनिज वाला क्षेत्र है। तो ललितपुर एक्चुअली आप देखा जाए तो उसका लगभग 3/4 एरिया जो है आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश से पड़ता है। तो इसीलिए ललितपुर क्या है कि खनिज के मामले में जो हमारे जो धातु है, मेटल है, सोना है, चांदी, अगर सोना पूछ दे, चांदी पूछ दे, तांबा पूछ दे, ठीक है, हीरा पूछ दे, तो आंख मूंद करके आप उत्तर मारिए ललितपुर। क्या मारेंगे? ललितपुर। ठीक है, आइए मिट्टी के बर्तन। क्या बच्चों? मिट्टी के बर्तन। तो खुर्जा, ये खुर्जा कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, या सिरामिक्स भी कहे, मिट्टी के बर्तन या सिरामिक्स जब भी पूछे तो आप खुर्जा। एक्चुअली जो खुर्जा नाम आएगा लोग समझ नहीं पाएंगे अगर आप पहली बार नाम इसको सुन रहे हो तो खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है, नेक्स्ट है खेल कूद का सामान। ये जो हम लोग बैट वगैरह खेलते हैं ना, सब खेल कूद का सामान के लिए बहुत ही फेमस है मेरठ। मेरठ क्या जगह प्यारे बच्चों? मेरठ। ठीक है, चमड़े का सामान, चमड़े का जो सामान बनता है तो वो कहाँ पर है? कानपुर। इजी है, आप लोग पहले से जानते होंगे। काष्ठ नक्काशी। काष्ठ का मतलब होता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और नक्काशी मतलब कि लकड़ी के ऊपर नक्काशी, बड़े अच्छे अच्छे चित्रकारी बनाए जाते हैं उसमें। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि काष्ठ नक्काशी ये कहाँ पर होता है? तो क्या बताएंगे? सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ। पता है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे मतलब ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से सबसे कम लगती है? उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो क्या बताएंगे? सहारनपुर। फिर से मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा कम सा जगह है जो राज्यों से लगाता है? तो क्या बताएंगे? सहारनपुर। सहारनपुर एक ऐसा जिला है, बस कुछ ही किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर जो है आपका किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो क्वेश्चन पूछेगा और सबसे अधिक किसका लगेगा? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक भाग कौन कवर करता है, किस राज्य से लग जाता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्र, मतलब उसकी सीमाओं से उसको अटैच में, मतलब एक दूसरे को जोड़ते हैं। लेकिन सबसे कम की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? सबसे कम की बात क्या जाएंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी कौन करेगा? सहारनपुर करेगा। ठीक है, आइए लाल मिट्टी बच्चों, लाल मिट्टी पूछेगा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? मिर्जापुर और झांसी। मिर्जापुर और झांसी। लाल मिट्टी कहाँ पर? मिर्जापुर और झांसी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
पारीक्षा बांध, परीक्षा मत पड़ेगा, पारीक्षा बांध, पारीक्षा बांध, तो क्या हो जाएगा, बेतवा नदी है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि पारीक्षा बांध जो है कि किस नदी पर बना हुआ है, तो क्या बताएंगे, बेतवा नदी। ठीक है, याद कर लीजिए, बेतवा, बेतवा मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका बेतवा जी या बेतवा का क्या है, परीक्षा है, कोई चीज ना, इसे देखिए, इस बस आपको याद होने से मतलब है, बेतवा परीक्षा, बेतवा परीक्षा, ठीक है। ऐसे देवा शरीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद करिए जल्दी से। देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है, तो क्या बताएंगे, बाराबंकी। बाराबंकी कहाँ पड़ता है, बस लखनऊ से एक स्टेशन पहले, ठीक है। तो बाराबंकी जो जिला है वहीं पर आपका देवा शरीफ का मेला लगता है, बहुत ही भव्य मेला लगता है बच्चों। धुरिया लोक नृत्य क्या है प्यारे बच्चों, धुरिया लोक नृत्य किस कहाँ का है, तो क्या बताएंगे आप, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का धुरिया आपका लोक नृत्य है। तो इसे यहाँ से बू चुरा लीजिए, यहाँ से धू, बुद्धू, किसी बच्चे का नाम होता है ना बुद्धू, एक कहते हैं बुद्धू, ये सुद्धू, ऐसे नहीं बुलाते इस तरीके से, तो बुद्धू ऐसे याद कर लीजिए। मैं तो बहुत हल्के में बता रहा हूँ, लेकिन जब परीक्षा में पूछ देता है धुरिया, 4 ठे ऑप्शन दे देगा, हालत खराब हो जाती है। तो धुरिया लोक नृत्य क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, बुद्धू, बुद्धू, ठीक है। ऐसे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद सबको मालूम होगा, ठीक है। ये कांच की चूड़ियां, या सुहाग नगरी पूछते, ऐसे भी पूछ सकता है कि सुहाग की नगरी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी कहते हैं। या कांच की चूड़ियां कहाँ मिलती है, तब भी आप बताएंगे फिरोजाबाद। आइए आगे कुछ और देखते हैं। सबसे बड़ा जिला, क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, क्या, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, लखीमपुर खीरी। क्या बताएंगे, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब बड़ा हो गया तो छोटा की बात कर लेते हैं। छोटा अगर जिला की बात पूछेगा तो हापुड़, क्या जाएगा प्यारे बच्चों, हापुड़। मेरठ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, मेरठ के बाद वाला जो जिला पड़ता है वो क्या है प्यारे बच्चों, हापुड़ है। क्या है, हापुड़। सबसे छोटा जिला हापुड़, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन योजना, बहुत पूछता है, देखने में बहुत छोटा है। ऑपरेशन ग्रीन योजना तो किस सन में स्टार्ट किया गया था बच्चों, 2001 में। बोलिए मेरे साथ, ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुरहा, सुरहा ताल पश्चिम बिहार। ये क्वेश्चन पूछता है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये पूछेगा कि ये कहाँ पर है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, बलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है ताला, मतलब अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, ऐसे पूछता है। या ताले कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ताला कहाँ मिलता है, ताला कहाँ बनाए जाते हैं, कहाँ का ताला फेमस है, तो क्या बताएंगे, अलीगढ़, ठीक है। या अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, ताले के लिए, ठीक है। दोनों तरीके से सवाल पूछ देगा। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा वो फेमस एक जगह है, तो क्या बताएंगे, रेणुकूट। और रेणुकूट कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। ये रेणुकूट कहाँ पड़ता है, सोनभद्र, BHADR, रेणुकूट कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, ये सोनभद्र जिले में रेणुकूट पड़ता है। और किसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वहां पे कार्य किए जाते हैं। हाँ, कुछ जनजातियां हैं, कुछ चीजें और भी देख लीजिए। बुक्सा जनजाति, बुक्सा या भोक्सा, भोक्सा कहे या बुक्सा कहे, ये जनजाति, तो आप पूछेगा कि जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, बिजनौर जिले में। कहाँ पर बच्चों, बिजनौर में, ठीक है। नेक्स्ट बुद्धा थीम पार्क, लॉर्ड बुद्धा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे, सारनाथ, यानी सारनाथ यानी कि वाराणसी से, BNS, ठीक है बच्चों, सारनाथ वाराणसी। बुद्धा थीम पार्क पूछेगा तो क्या बताएंगे, वाराणसी से, ठीक है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, यहाँ पे याद रखिएगा मूर्तियां, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां कहाँ पर है, कहाँ बनाई जाती है, कहाँ पर मिलती है पीतल की मूर्तियां, तो आप क्या बताएंगे, मथुरा। क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, मथुरा। अगर पीतल का सामान पूछेगा तब मुरादाबाद। याद रखिएगा, जब पीतल की मूर्तियां पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा तब आप बताएंगे मथुरा, और पीतल का सामान तब फिर क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। मूर्ति, जब जहां मूर्ति की बात आएगी तब मथुरा समझ जाएगा, मूर्ति मथुरा, मूर्ति मथुरा, और सामान पीतल के सामान तब मुरादाबाद, ठीक है। एक है दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, दिया सलाई का उद्योग कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो बरेली। क्या हो जाएगा, बरेली। तो दिया सलाई, दिया नहीं जलाते हैं, बारते हैं नहीं, अगर आप ऐसे घर की भाषा बात करें, दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है,
तो बरेली। दिया बरे कहते हैं, दिया बरले भोजपुरी में अगर बात करें। देखिए अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर कैसे किस तरीके से पढ़ा रहे, कैसे क्या होगा। मेरा यही अंदाज है बच्चों, आपको याद हो जाए यहाँ पर, ताकि दोबारा परीक्षा में आए तो किसी तरीके से आप उसको कोलेट करके उसका आंसर निकाले 4 ऑप्शन में से। और कैसे याद हो गया वो कैसे आपने सही लगा दिया, कोई देखता नहीं है। तो मेरा वही है, तो दिया सलाई उद्योग कहा जाएगा बरेली। क्या हो जाएगा बच्चों? बरेली। दिया दिया बरा बरेली। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, यानी कि दिव्यांग के लिए, विकलांग के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? क्या हो जाएगा? चित्रकूट। क्या हो जाएगा बच्चों? चित्रकूट। तो विकलांग से बी चुरा लीजिए, यहाँ से चित्र चुरा लीजिए, तो क्या बन जाएगा? विचित्र। क्या बन जाएगा? विचित्र। समझ रहे हैं? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय का हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है, याद रखिएगा, विचित्र से बी से विकलांग, चित्र से चित्रकूट। ठीक है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय का हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है बच्चों। अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछेगा अवनालिका अपर्दन जो है कि ये कहाँ पर मिलता है, किस कहाँ पर? क्या बताएंगे? इटावा जिले में। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा अवनालिका अपर्दन कहाँ पर, किस जिले में? तो क्या बताएंगे? इटावा। ठीक है, ये मतलब मिट्टी से के संबंधित है, वहाँ पे जो निशान वगैरह बन जाते हैं बच्चों, तो उसी से बस ऐसे याद रखिए। अवनालिका अपर्दन हम बात कर लेंगे, तो आप बताएंगे इटावा से। 2 क्वेश्चन और है। चौरसिया नृत्य क्या है? चौरसिया नृत्य सीधा पूछ देगा, चौरसिया नृत्य किस जिले में होता है, कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो आप बताएंगे चौरसिया नृत्य ये जौनपुर में होता है। कहाँ पर होता है बच्चा? जौनपुर में। जौनपुर में भी कौन करता है? वहाँ के कहार लोग हैं, जो कहार होते हैं। तो जौनपुर के कहारों के द्वारा कौन सा नृत्य करा जाता है? चौरसिया नृत्य किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चौरसिया नृत्य कहाँ पर है? पहले तो जौनपुर जानेंगे, और जौनपुर के द्वारा, कहारों के द्वारा। ठीक है, और लास्ट है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत क्वेश्चन पूछता है अमीर खुसरो। ठीक है, तो क्या बताएंगे? कासगंज जिले के पटियाली गांव में। कासगंज जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो साहब का जन्म हुआ था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य था, मैंने सारी चर्चा की है। आशा करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। न समझ में आए तो 2 बार वीडियो और देख लीजिएगा। और ठीक है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस की जो परीक्षा होने वाली, वो परीक्षा हो गई। जितने भी वनडे एग्जाम है, ये जो छोटे मोटे एग्जाम है, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये जो सारी एग्जाम्स होते हैं बच्चों, उसके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो हमारा है। बिल्कुल आप लोग देखें, और बिल्कुल जैसे स्नेह बनाए हुए इस तरीके से स्नेह बनाइए, और खूब मेहनत करिए, और लगे रहिए जब तक सफलता मिल न जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।